नमस्ते, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया का मॉर्निंग शो नमस्ते यूपी। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर अब सीतापुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेंगे सीएम योगी। अब तक प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं, तो रोज ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और देखिए, आज सीतापुर के दौरे पर है। कल जहां एटा मौजूद थे और लगातार एक के बाद एक दौरे सीएम योगी आदित्यनाथ के देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो पूर्वांचल का दौरा हो या फिर पश्चिम यूपी का। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। गोरखपुर में लगातार जिस तरह से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उनका हवाई सर्वेक्षण कर रहे थे, चाहे वो गोरखपुर हो, गोरखपुर से सटे तमाम वो क्षेत्र हो, महाराजगंज हो, तो लगातार जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उसका दौरा करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अश्विनी, आज सीएम योगी आदित्यनाथ सीतापुर के दौरे पर रहने वाले, और देखिए एक के बाद एक ताबड़तोड़ दौरा हो, चाहे पूर्वांचल हो या फिर पश्चिम हो, हर क्षेत्र में जाकर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद सर्वेक्षण कर रहे हैं। और देखिए, बाढ़ प्रभावित वो क्षेत्र है जिनका सर्वेक्षण करते हुए आज सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। बिल्कुल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो पिछले 5 दिनों से लगातार जिलों के दौरे पर है। पहले जो 3 दिन थे वो लगातार उन्होंने बाढ़ ग्रसित जो क्षेत्र थे उनका दौरा किया। उसके बाद पश्चिम क्षेत्र के अलीगढ़, मुरादाबाद और फिर कल एटा का दौरा किया। आज सीतापुर की बारी है। आज सीतापुर में भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं और वहां भी लोग परेशान है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सीतापुर के दौरे पर रहेंगे। वहां पर जाकर के हवाई सर्वेक्षण करेंगे कि स्थिति क्या है, उसका खुद आकलन करेंगे, जायजा लेंगे। उसके बाद स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। इसके अलावा जो तमाम अधिकारी होंगे उनके साथ बैठक भी करेंगे और सरकार की ओर से जो योजनाएं, जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, क्या वो सरकार जो पीड़ित परेशान लोग उन तक पहुंच पा रही, इसकी समीक्षा भी करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी सवाल ये होता है कि सरकार तो व्यवस्था करती है, लेकिन जो अधिकारी होते हैं भ्रष्टाचार की भेंट उस व्यवस्था को चढ़ा देते हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं सरकार की थूथू होती है, सरकार को उसका नुकसान उठाना पड़ता है और जो अधिकारी होते हैं वो मलाई काटते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसा बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करते हैं और समय समय देखा गया वो इस तरह के दौरे करते रहते, इस तरह निरीक्षण करते रहते हैं। तमाम जो जिलों में योजनाएं चलती है उनको जाकर के खुद देखते हैं कि आखिर ये योजना कितनी कारगर साबित हो रही, क्या समय सीमा दी गई उसके अंदर पूरी हो पाई, जो बजट आवंटन किया गया क्या उसमें ये तैयार हो पाएगी, क्या जो उसकी व्यवस्था मतलब चीज होनी चाहिए, जो निर्माण का मटेरियल होना चाहिए वो बेहतर है कि नहीं। इन तमाम छोटी छोटी चीजों को मुख्यमंत्री खुद देखते हैं। निश्चित तौर पर इसीलिए अधिकारियों के हाथ पैर फूलते रहते हैं और आज सीतापुर के दौरे पर होंगे। मुख्यमंत्री ने पहले ही कह दिया था जिस जिले में बाढ़ की स्थिति वहां के जिले अधिकारी पूरी तैयारी कर दें, लोगों के रहने के लिए जो पीड़ित हैं बाढ़ से उनको रहने के लिए व्यवस्था कर दें, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाए, साथ ही साथ बाढ़ चौकी है वो बना ली जाए। इसके अलावा जो पशु होते हैं पशुओं के लिए आश्रय गृह बनाया जाए, उनके भूसे चारे व्यवस्था कर दी। तमाम दिशा निर्देश मुख्यमंत्री ने पहले ही जारी किए थे। अब कहीं ना कहीं उनका निरीक्षण करने का समय है। आज सीतापुर पहुंचेंगे, जो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे, उसके बाद जो वहां के अधिकारी उनके साथ बैठक भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी जिले में मुख्यमंत्री जाते हैं तो वहां पर कानून व्यवस्था की समीक्षा शुरू करते हैं कि आखिर जिले का कानून व्यवस्था में क्या हाल है। क्योंकि कानून व्यवस्था के दम पर ही दोबारा से योगी सरकार सत्ता में वापसी कर पाई है, तो कहीं ना कहीं उससे कंप्रोमाइज करते किसी भी कदम पर योगी सरकार नहीं दिखती, ना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद दिखते हैं। समय समय पर जो है कानून व्यवस्था की समीक्षा करते रहते हैं, जहां भी जरूरत पड़ती है एक्शन लेने की वहां एक्शन भी लेते हैं। जी बिल्कुल अश्विनी, और देखिए जब आज सीतापुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, कहीं ना कहीं हर अधिकारी इस वक्त तमाम तैयारियों में भी जुटा होगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से आप भी जिक्र कर रहे थे कि तस्वीरें तो सामने आती हैं कि मदद की जा रही है और तमाम रिपोर्ट भी दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद तमाम ऐसी क्षेत्र हैं जहां पर अंत के व्यक्ति तक तमाम सुविधाएं नहीं पहुंचती। और जब कई इलाके बाढ़ प्रभावित हैं तो ऐसी कई तस्वीरें कई दिनों से आ रही हैं जहां कुछ स्थानों पर तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, राहत सामग्री दी जा रही है, लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं जो इससे बहुत दूर नजर आ रहे हैं और इसकी शिकायत भी लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंच रही है। बिल्कुल, सरकार ने जो व्यवस्थाएं की उस पर सवाल खड़ा करना बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद व्यवस्थाओं
का जो व्यवस्थाएं की हैं, निर्देश दिया है, उसके लिए जो पैसा हो सकता है वो आवंटन किया। लेकिन काम करना अधिकारियों का काम होता है, क्योंकि ना तो मुख्यमंत्री हर जिले में, हर गांव में जा सकते हैं, हर व्यक्ति से मुलाकात कर सकते हैं, ना ही उनकी समस्या सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा प्रदेश है, 30 करोड़ 25 करोड़ से ज्यादा आबादी प्रदेश की है, तो हर व्यक्ति के लिए वो सोचते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है अधिकारी क्या सोचते हैं अपने जिले के लिए, अपने जो जिले के लोग हैं उनके लिए। जी। सबसे क्योंकि पैसा तो सरकार की ओर से दिया जाता है, व्यवस्थाएं करना उनका काम है, और कितनी व्यवस्थाएं कर पाए ये उन पर निर्भर करता है। तमाम जिले ऐसे हैं जहां पर जिलाधिकारी वहां के हैं, उन्होंने बेहतर काम किया है, तो उनको सम्मानित भी किया गया सरकार की ओर से, और जिन्होंने बेहतर काम नहीं किया है तमाम जगहों पर, उनको उन पर कहीं का नहीं कहीं कार्रवाई भी की गई। तो ऐसे में सबसे बड़ा बात यह है कि मुख्यमंत्री किसी भी समय, किसी भी समय, कहीं पर भी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। अच्छे काम करने वालों को शाबाशी मिलती है, जो सही काम नहीं करता उस पर कार्रवाई भी होती है। जी ठीक है अश्विनी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, लौटेंगे आपके पास। बढ़ेंगे आगे। 2 दिवसीय औरैया दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं। आज और कल औरैया में करेंगे केशव प्रसाद मौर्य दौरा। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए नजर आएंगे। 18 अक्टूबर को काकोड़ जिला मुख्यालय में करेंगे बैठक, तो आला अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। तो देखिए, चाहे सीएम हो या फिर डिप्टी सीएम या फिर मंत्री, हर कोई अलग अलग क्षेत्रों में दौरा कर रहा है और लगातार ये जानने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से वहां पर स्थिति है, क्या विकास कार्य है। इसके साथ ही साथ देखिए, आगामी चुनाव भी है, नगर निगम चुनाव है, इसके साथ ही 2024 का चुनाव है, और इसके लिए चाहे संगठन हो या फिर सरकार लगातार इस कोशिश में जुट गई है किस तरह से इस चुनाव में क्या रणनीति बनाई जाए और हर एक व्यक्ति तक कैसे पहुंचा जाए, इसकी रणनीति कहीं ना कहीं तैयार की जा रही है। और देखिए, इसी तर्ज पर लगातार मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक हर कोई दौरे कर रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ औरैया से हमारे संवाददाता मंजुल पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजुल, आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य औरैया दौरे पर रहने वाले हैं, क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहेगा, कितने बजे पहुंचेंगे औरैया? डिप्टी दौरा है। आज 4:20 पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पहुंचेंगे, वहां कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से वार्ता करेंगे। वहीं आज गैल गांव में स्थित आशियाना गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। नेक्स्ट डे दूसरे दिन 18 तारीख को 10 बजे कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी और तमाम अधिकारियों के साथ वार्ता करेंगे। जी बिल्कुल। इसके साथ ही साथ अगर मंजुल बात की जाए वहाँ की तैयारियों की, क्योंकि डिप्टी सीएम आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पर किस तरह से विकास कार्य हो रहा है, अधिकारियों के द्वारा क्या कुछ काम किया जा रहा है, इसका भी जायजा लेते हुए नजर आएंगे। और देखिए, इसी के लिए मुख्यमंत्री ने भी तमाम निर्देश अपने, चाहे मंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो, हर कोई इस तरह के विकास कार्यों का जायजा ले रहा है कि क्षेत्र में क्या कुछ काम चल रहा है। कहीं ना कहीं उसका जायजा लेते हुए भी डिप्टी सीएम भी नजर आएंगे। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा डिप्टी सीएम को लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। आज कल लगभग 11:50 पर तुर्कीपुर स्थित गांव में निरीक्षण करेंगे, विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। जी इसके साथ ही मंजुल, अभी वहां पर क्या कुछ तैयारियां चल रही है, क्योंकि जब देखिए डिप्टी सीएम आए या सीएम आए, कहीं ना कहीं उनके इस दौरे से अधिकारियों में भी हलचल देखने को मिलती है। लगातार ताबड़तोड़ काम शुरू हो जाते हैं, चाहे वो नगर निगम हो या फिर अन्य विभाग हो। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा आसपास के क्षेत्रों में, गाँव में साफ सफाइयों का दौर चल रहा है। बिल्कुल साफ सफाई की जा रही है, क्योंकि डिप्टी सीएम किस गांव का निरीक्षण करेंगे अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है। बताया ये जा रहा है कि तुर्कीपुर गांव का निरीक्षण कर सकते हैं, विकास कार्यों का निरीक्षण कर सकते हैं। तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं, क्योंकि 2 दिन पहले एग्जाम पैट के एग्जाम को लेकर प्रशासन बिल्कुल पूर्णतः तैयार था। आज भी प्रशासन पूर्ण तरीके से तैयार दिख रहा है। जी ठीक है मंजुल, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। बढ़ेंगे आगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव मतदान आज है। शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच मुकाबला है। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगी वोटिंग प्रक्रिया। तो अध्यक्ष पद के लिए मतदान आज है। 19 अक्टूबर को मतगणना। तो कांग्रेस ने मतदान से पहले जारी की है एडवाइजरी। बॉक्स में सिर्फ राइट टिक करने की एडवाइजरी है। तो बॉक्स में कोई और सिंबल डालने का रद्द होगा वोट। तो देखिए, आज मतदान होना है, बेहद अहम ये मतदान माना जा रहा है। अध्यक्ष पद के लिए, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए ये पूरा मतदान जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। शाम 4 बजे तक ये प्रक्रिया चलेगी और इसको लेकर भी एक एडवाइजरी जारी की है। बॉक्स में सिर्फ राइट टिक करने की ही एडवाइजरी है। इसके अलावा अगर आप कोई सिंबल बनाते हैं तो वो वोट गिना नहीं जाएगा।
तो आपको बता दें, अध्यक्ष पद के चुनाव का आज मतदान है। एक तरफ जहां शशि थरूर है तो दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ अश्विनी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अश्विनी, आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव है, बेहद अहम ये तस्वीर रहने वाली है। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ये मतदान किया जाएगा और देखिए, मुकाबला जहां एक तरफ शशि थरूर है तो दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। बिल्कुल, आज का दिन कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि इसलिए बड़ा दिन है क्योंकि आज चुनाव है। तो यानी कि गांधी परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति लमसम 2 दशकों के बाद जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनने जा रहा है। निश्चित तौर पर इसको लेकर के पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। लमसम 9000 वोटर्स होंगे जो आज वोट डालेंगे। 10 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक वोट डालने की प्रक्रिया होगी। उसके बाद मतपेटियां बंद कर दी जाएंगी। इस बार जो चुनाव होना है उसमें पैटर्न में चेंज किया गया। पहले जब जो चुनाव होना था वहां पर वरीयता के आधार पर जो है अपना वोट डालना था, लेकिन उसको लेकर के जो शशि थरूर की टीम है उसने आपत्ति जाहिर की थी। उसके बाद वहां पर अब टिक का निशान लगाया जाएगा। निश्चित तौर पर अगर बात करें यूपी में 1200 लगभग वोटर है और उसको लेकर के 6 बूथ यूपी में बनाए गए। लमसम 200 वोटरों के लिए एक बूथ बनाया गया है। निश्चित तौर पर जो आज का दिन है कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक नई उम्मीद का दिन होगा, क्योंकि अभी तक गांधी परिवार ही पिछले 2 दशकों से प्रदेश जो अध्यक्ष था उसका पद संभाल रहा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं परिवर्तन का जो सपना देख रहे थे लोग, वो संकल्प नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज कहीं ना कहीं परिवर्तन का नया अध्याय लिखा जाएगा, क्योंकि गांधी परिवार से इतर कोई अध्यक्ष मिलेगा। आज वोटिंग होगी, उसके बाद 19 तारीख को वोट जो है वो खुलेंगे और दौरान पता चलेगा कि आखिर कौन जीता कौन हारा। निश्चित तौर पर इसको लेकर के दिल्ली से लेकर लखनऊ या फिर प्रदेश के हर प्रदेश में जो है क्या कहते हैं जो बूथ तैयार कर लिए गए हैं। लमसम 36 जो हैं पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और उसमें 67 बूथ बनाए गए हैं। निश्चित तौर पर इसको लेकर के पूरी बाकायदा एडवाइजरी कांग्रेस की ओर से जारी की गई है, किस तरह से वोट करना है, किस तरह से क्या करना। निश्चित तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे चाहे की बात करें चाहे शशि थरूर की बात करें, दोनों सीरियल लीडर हैं जो है कांग्रेस के, और इससे पहले मंत्री भी रह चुके हैं। तमाम संगठन चलाने का अनुभव रहा है। निश्चित तौर पर जो भी बनेगा अध्यक्ष कहीं ना कहीं नई दिशा की ओर ले जाएगा, क्योंकि ऐसा कांग्रेस जनों का मानना है कि गांधी परिवार से जब बाहर जाएगा अध्यक्ष पद तो नया कुछ सोचने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ राहुल गांधी को खुल के काम करने का मौका मिलेगा। और उसका नमूना दिखाई पड़ रहा है। भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है वो कहीं ना कहीं अगर अध्यक्ष होते तो नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास और भी जिम्मेदारियां होती। निश्चित तौर पर ऐसे में वो जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जन इससे खुश हैं कि अब नया अध्यक्ष मिलेगा और राहुल गांधी खुल के अपनी बैटिंग कर पाएंगे। दूसरी ओर जो अध्यक्ष होंगे बाकी जो जिम्मेदारियां पार्टी को होती है वो निभाएंगे। जी बिल्कुल अश्विनी, और देखिए जिस तरह से माना जा रहा है कि एक अहम चुनाव होने वाला है कांग्रेस पार्टी का, 22 से 23 साल बाद ये मौका है जब इस तरह का अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने जा रहा है, और वो भी किसी भी गांधी परिवार से इतर जिस तरह से अध्यक्ष मिलने जा रहा है पार्टी को, कहीं ना कहीं हर किसी की नजर इसमें रहने वाली है। इसके साथ ही अश्विनी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि 9800 ऐसे इस पूरे चुनाव में मतदाता मतदान करेंगे, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो मतदान करेंगे। किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया संपन्न की जाएगी? अलग अलग जिलों में, अलग अलग जहां प्रदेशों में ये प्रक्रिया कैसे संपन्न होगी? बिल्कुल, ये प्रक्रिया का बाकायदा जैसे आम चुनाव होते हैं उस तरीके से होगी। बाकायदा पोलिंग बूथ बने होंगे, उसके पुलिस स्टेशन बने होंगे, वहां पर पर्चा मिलेगा। दोनों जो कैंडिडेट्स हैं कांग्रेस के उनका नाम लिखा होगा और फिर आपको अपनी पसंद जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो मेंबर्स हैं CCI के और यूपी PCC के, वो लोग अपना टिक लगाएंगे कि उनको कौन सा कैंडिडेट पसंद है। उसके बाद उसको फोल्ड करके जो मतपेटी होगी उसमें डाल देंगे। मतपेटी आज शाम को ही कल तक जो है दिल्ली प्रदेश कार्यालय पहुंच जाएगी, राष्ट्रीय कार्यालय पहुंचाएंगे कांग्रेस का, और वहां पर 19 तारीख को वोट खुलेंगे। निश्चित तौर पर एक बड़ा मौका है, क्योंकि हमेशा आरोप लगता रहता है कांग्रेस पे कि वो गांधी परिवार से इतर नहीं जा पा रही, लेकिन अब मौका है। जो धब्बा लगा था, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी उस पर सवाल खड़े करती, अब वो मिटने वाला है। जी इसके साथ ही अश्विनी, चूंकि एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में हैं, इसके साथ ही कई सारे कार्यकर्ता उनके साथ जुड़े हुए हैं। अगर उनके मतदान की बात की जाए तो किस तरह से वहां पर प्रक्रिया की जाएगी?
बिल्कुल राहुल गांधी जहां भी रहेंगे उनके साथ 47 वोटर्स हैं, तो जहां पर भी वो आज रुकेंगे वहीं पर उनके वोट डालने की व्यवस्था की जाएगी। निश्चित तौर पर इसको लेकर के पहले ही जो चुनाव कमेटी है उसने घोषणा की थी कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में है और ऐसे में उनको छोड़ के आने की आवश्यकता नहीं है। वहीं जहां पर भी रहेंगे वहां पर मतदान की व्यवस्था कराई जाएगी। 47 वोटर उनके साथ इसमें मौजूद है, सो सभी वोटर वहीं पर वोट डालेंगे। जी ठीक है अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो आज नेताजी मुलायम सिंह यादव की अस्थियों का विसर्जन होगा। अस्थियां हरिद्वार के नमामि गंगे घाट पर होगी विसर्जित। सपा कार्यकर्ताओं की भीड़ को देखकर कार्यक्रम में बदलाव। तो पहले वीआईपी घाट पर होगा अस्थियों का विसर्जन। आज 12 बजे हरिद्वार पहुंचेगी मुलायम सिंह की अस्थियां। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव परिजनों समेत पहुंचेंगे हरिद्वार। तो सपा कार्यकर्ताओं को भीड़ को देखकर कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। पहले वीआईपी घाट पर होना था अस्थियों का विसर्जन, लेकिन देखिए कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। आज 12 बजे हरिद्वार पहुंचेगी मुलायम सिंह की अस्थियां और जिसे लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने परिजनों के साथ हरिद्वार पहुंचेंगे। तो अपने पिता की अस्थियों का विसर्जन करने हरिद्वार पहुंचेंगे अखिलेश यादव। तो आज नेताजी मुलायम सिंह की अस्थियों का हरिद्वार में विसर्जन होगा। तो अस्थियां हरिद्वार के नमामि गंगे घाट में विसर्जित होंगी। तो सपा कार्यकर्ताओं की भीड़ को देखकर कार्यक्रम में बदलाव किया गया। पहले वीआईपी घाट पर ये अस्थियों का विसर्जन होना था, लेकिन जिस तरह से कार्यकर्ताओं में इस पूरे जो अस्थियों के विसर्जन के दौरान भीड़ को देखते हुए इस कार्यक्रम में बदलाव किया गया है, क्योंकि लगातार हर किसी का लगाव नेताजी से था। तमाम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे किस तरह से फूट फूट कर रो रहे थे ये कार्यकर्ता। और कहीं ना कहीं आज जब अस्थियों का विसर्जन होना है, इस मौके पर भी कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहना चाहते हैं और इसी भीड़ को देखते हुए कहीं ना कहीं कार्यक्रम में भी बदलाव किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ अश्विनी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अश्विनी, आज नेताजी मुलायम सिंह की अस्थियों का विसर्जन होना है और इसे हरिद्वार में विसर्जित किया जाएगा, लेकिन इसके साथ ही साथ कार्यक्रम में भी बदलाव किया गया है। जिस तरह कार्यकर्ताओं की भीड़ हम शुरू से देख रहे हैं, कितने भावुक हुए थे। इसके साथ ही अब कहीं ना कहीं विसर्जन किया, जब अस्थियों का विसर्जित किया जा रहा है तो इस वक्त पर भी कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहना चाहते हैं और इसी भीड़ को देखते हुए तमाम बदलाव भी किए गए हैं। बिल्कुल, जैसा कि देहांत हो चुका था उसके बाद अब अंतिम जो अस्थियां हैं उनका विसर्जन का समय था। हालांकि आज जो है श्री यादव परिवार पूरा सेपरेट है, वो कहीं ना कहीं अस्थियां लेकर के हरिद्वार पहुंचेगा। लेकिन जो पहले प्रोग्राम था उसमें थोड़ा बदलाव किया गया, क्योंकि जो कार्यकर्ता था उतनी ज्यादा भीड़ है हरिद्वार में इकट्ठा हो रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं कार्यक्रम बदलाव किया गया। इससे पहले भी देखा गया जब देहांत हुआ था नेताजी का, उस दौरान भी बड़ी संख्या में लाखों की संख्या में उनके कार्यकर्ता उनके चाहने वाले वहां पहुंच गए थे शहर में, जिसके बाद तमाम वीवीआईपी को आने से मना किया गया था, क्योंकि सुरक्षा के कारणों के चलते वीवीआईपी से उनको प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता उतना बेहतर, इसके बाद उनको मना किया गया। निश्चित तौर पर ऐसे में फिर एक बार बन रही है, कार्यकर्ताओं को हालांकि मना किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि परिवार के लोग रहेंगे, लेकिन नेताजी का असर ऐसा कार्यकर्ताओं पे है कि वो मानने को तैयार नहीं। और अब पहले जो वीआईपी घाट पर अस्थियों का विसर्जन हुआ था, अब वहां न होकर के दूसरी स्थान पर किया जाएगा। निश्चित तौर पर आज 12 बजे जो मुलायम सिंह की अस्थियों को लेकर अखिलेश यादव, शिवपाल यादव समेत तमाम अन्य जो परिजन है वो आज हरिद्वार पहुंचेंगे 12 बजे के आसपास। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी इस जानकारी को देने के लिए। तो देखिए आज अस्थियों का विसर्जन होगा हरिद्वार के नमामि गंगे घाट पर, ये विसर्जित किए जाएंगे। किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन आज होना है। पीएम नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 600 पीएम किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन होगा। 16,000 करोड़ का पीएम किसान फंड करेंगे जारी। तो पीएम नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 600 पीएम किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन करेंगे। तो 16,000 करोड़ का पीएम किसान फंड करेंगे जारी। किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का आज उद्घाटन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। तो 600 पीएम किसान समृद्धि का उद्घाटन होगा। 16,000 करोड़ का पीएम किसान फंड करेंगे जारी।
तो किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का आज उद्घाटन होने जा रहा है। बेहद खास ये कार्यक्रम रहने वाला है। पीएम नरेंद्र मोदी आज इस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। तो 600 पीएम किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन होगा इस कार्यक्रम के दौरान। तो वही 16,000 करोड़ का पीएम किसान फंड जारी भी करेंगे। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त। तो 16,000 करोड़ का फंड जारी करेंगे। किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन और इसी कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का पहले उद्घाटन करेंगे और उसके बाद 600 से ज्यादा केंद्र का भी उद्घाटन करने वाले हैं। तो किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का आज उद्घाटन होगा, जिसमें कई सारे केंद्रों का भी उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। चलिए, नमस्ते यूपी में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।